Good morning student, welcome to JLN online class. Today we will discuss rest work of lesson first. Is there a way one can grow more from the same land? भी क्या उसी भूमि पर और ज़्यादा पैदावार हो सकती है, फसल की उगाई जा सकती है? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. Most important question है कि यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की तरह लगता है। और तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि पालमपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो भाग है, वेस्टर्न जो कि पश्चिमी जो भाग है उस तरफ पड़ता है। उसके बाद आता है ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फार्मर ग्रोथ जवार एंड बाजरा। पालमपुर में जितनी भी ज़मीन है उस पर खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात का जो मौसम होता है जिसे खरीफ का मौसम कहते हैं, उस टाइम किसान जो है वो जवार और बाजरा बोते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खरीफ कौन सा सीजन होता है? रेनी सीजन होता है। और उस टाइम कौन सी फसल उगाई जाती है? जवार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इसमें इस पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच इसकी पोटैटो की आलू की खेती की जाती है और आलू की खेती करेंगे। उसके बाद फॉर्म द व्हीट प्रोडक्शन, फार्मर कीप एनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to trader in शाहपुर। अब क्या करते थे? इसके बाद जो आलू की खेती की हमने कब की? अक्टूबर और दिसंबर में। उसके बाद सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी की बोलते हैं उसको। उसमें क्या उगाया जाता है? गेहूँ। और जो इतना गेहूं की फसल होती है ना हमारे पास, तो वो क्या करते थे लोग? परिवार के खाने के लिए रखकर शेष जो गेहूं बचता था उसको रायगंज की मंडी में बेच देते थे। और भूमि का एक भाग गन्ने की खेती भी की जाती थी, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती थी और गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है द मेन रीजन व्हाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। भी पालमपुर में एक साल में किसान 3 तरह की अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाता था क्योंकि वहाँ इरिगेशन सिस्टम में सिंचाई का जो सिस्टम था उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इरिगेशन। क्योंकि वहाँ पर ना पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी और उसका मेन प्रभाव क्या पड़ा कि सिंचाई की जो पद्धति थी वो बदल गई। और तब से क्या हुआ कि जो पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड, पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। अब क्या हुआ कि जो बिजली आ गई, पानी की फैसिलिटी अच्छी हो गई, तब किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। और लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अच्छे से और ज़्यादा क्षेत्र में पर सिंचाई की जा सकती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewell. As a result, by May 1970, the entire cultivated area, 200 hectares, was irrigated. पिक जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना उस टाइम नलकूप जो थे तो वो क्या है सरकार द्वारा लगाई गई, पर जल्दी ही किसानों ने क्या किया? अपने अपने नलकूप लगा लिए। और इसका फल क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला कि 1970 तक आते आते ये मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जो एरियाज था उस पर सिंचाई की जाने लगी। नेक्स्ट आता है नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवर प्लांट plains coastal region in our country are well irrigated.
In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low level of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farmer is largely dependent on rainfall. भाई भारत के ना सभी गाँव में ऐसी उच्च स्तर की जो इरिगेशन की का सिस्टम है, सिंचाई की व्यवस्था है, वो नहीं है। नदियाँ जो मैदान है हमारे देश में उनमें और तटीय जो एरिया है वहाँ पर सिंचाई अच्छे से होती है। इसके विपरीत जो पठारी एरिया है, दक्षिण का पठार है, वहाँ सिंचाई कम होती है। और देश में आज भी कुल जो कृषि एरिया है उसमें 40% जो है वो कम क्षेत्र में ही सिंचाई की जाती है और वहाँ मुख्यतः जो है एरिया बच जाता है वहाँ पर बारिश पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप वन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप। Many are growing potatoes as a third crop in the past 15 or 20 years. It means पालमपुर जो है तो उसमें भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रणाली है और पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान तो पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल जो आलू की है उसे भी पैदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।